ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। 4.4 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और किसके ऊपर बेस्ड है? लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। यानी एक्स एक्सेस की अगर मैं पैरेलल लाइन बनाता हूँ उसकी इक्वेशन क्या होगी, और वाई एक्सेस की मैं पैरेलल लाइन बनाता हूँ उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ए बी जो लाइन है वो मेरी वाई एक्सेस की पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस टू इक्वल्स टू 0, या फिर x इक्वल्स टू 2 भी बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि x माइनस टू में 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये। और एक चीज़ देखिए, ये जो लाइन है y एक्सेस से इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है, यानी x इक्वल्स टू 2 अगर इस लाइन की इक्वेशन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y एक्सेस से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 है। और एक कॉमन चीज़ और आप देखेंगे तो देखिए 2 2 2 2 2, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा 2 है, y कोऑर्डिनेट की मेरे पास वैल्यू चेंज हो रही है, यानी इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूँगा वो 2 कॉमा समथिंग होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर y एक्सेस के पैरेलल मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसकी इक्वेशन हमेशा x इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब लेट सपोज मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है जो पॉइंट 4 से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर कोई y वेरिएबल मिसिंग है, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो जो लाइन है वो y एक्सेस के पैरेलल है। अब आते हैं, लाइन अगर x एक्सेस के पैरेलल होगी तो क्या इक्वेशन होगी। तो देखिए मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मेरी x एक्सेस के पैरेलल है और y एक्सेस पे पॉइंट 2 पे कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 2। क्लियर है? यानी जो x एक्सेस के पैरेलल है वो y इक्वल्स टू समथिंग, और जो y एक्सेस के पैरेलल है वो x इक्वल्स टू समथिंग। क्लियर है? और वो समथिंग या फिर जो कांस्टेंट नंबर है वो उस लाइन का डिस्टेंस बताता है एक्सेस से। क्लियर है? और अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे तो क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, तो अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में आपको देखिए क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है और रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। नंबर लाइन तो ये होती है एक स्ट्रेट लाइन, और कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उसको बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी सॉल्यूशन आया उसको पहले तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और फिर कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स सी, इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3। x को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1। तो 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे और नेगेटिव साइन लगाएंगे तो माइनस 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 4। अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे माइनस 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ये x इक्वल्स टू माइनस 4 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर लाइन पे तो हो गया। अब इसको अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन भी किस तरह से? x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दैट मीन्स y एक्सेस के पैरेलल, और y एक्सेस से डिस्टेंस कितना? माइनस 4, ठीक है, यानी नेगेटिव साइड। तो देखिए अगर आपको चाहिए तो आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे कि अपने को एक इक्वेशन गिवन होती थी, उसकी अपन टेबल्स बनाते थे, फिर पॉइंट्स मार्क करते थे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है। कैसे? देखिए x इक्वल्स टू माइनस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0y इक्वल्स टू माइनस 4। अब क्योंकि y वेरिएबल था नहीं तो मैंने इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया। 0y का मतलब 0 ही होता है, और x में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो x ही रहेगा, यानी ऊपर वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब अगर टेबल बनाएंगे तो एक तरफ x और एक तरफ y वैल्यूज़ रखेंगे। अब y की वैल्यू लेट सपोज मैंने 0 प्लेस की, तो इस इक्वेशन में जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू मुझे माइनस 4 मिलेगी। अब y की वैल्यू मैं 2 प्लेस करता हूँ, तो जब 2 प्लेस की तो 2 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू मुझे वापस माइनस 4 मिली। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 6 प्लेस की और फिर सॉल्व किया तो अगेन x की वैल्यू माइनस 4 मिली। यानी कहने का मतलब है कि आप y की वैल्यू कुछ भी प्लेस कीजिए, x की वैल्यू हमेशा माइनस 4 ही रहेगी। क्लियर है?
तो इस तरह से अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। तो अपने पास पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट है -4,0। तो देखिए इस कार्टेशियन प्लेन पे -4,0 आइडेंटिफाई कीजिए, ये वाला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है -4,2। तो देखिए -4,2 का मतलब एक्स एक्सेस पे -4, तो एक्स एक्सेस पे -4 चला और -2 यानी वाई एक्सेस की तरफ 2 चलना है। तो जब 2 इस तरफ गया तो ये वाला पॉइंट मिला, तो -4,2 पॉइंट भी आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है -4,6, तो ये वाला वो पॉइंट हो गया। अब 3 पॉइंट्स हो गए, तो मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो लाइन है वाई एक्सेस के पैरेलल है। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नंबर, दैट मीन्स y एक्सेस के पैरेलल, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नंबर, दैट मीन्स x एक्सेस के पैरेलल। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो लाइन है उस एक्सेस से जिसके वो पैरेलल है उससे कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ करते हैं और क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे अपन ने एग्जाम्पल में किए थे। देखिए ऊपर आपको एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3, तो आप समझ गए होंगे y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मतलब x एक्सेस के पैरेलल, और एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू समथिंग आएगा अपने पास। x इक्वल टू समथिंग मतलब y एक्सेस के पैरेलल, ठीक है। और फिर अपने को एक तो इसको कार्टेशियन प्लेन और एक नंबर लाइन दोनों पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन एक साथ किए जा सकते हैं। लेट्स सी। तो देखिए ये है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में इक्वेशन थी अपनी y इक्वल्स टू समथिंग, और वो समथिंग था y इक्वल्स टू 3, यानी नंबर लाइन पे मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ईजी, एक नंबर लाइन बनाई और 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आता है इसी को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 0x का मतलब हुआ 0 इंटू एक्स, जो कि आपको 0 ही देगा। और अगर इस तरह से नहीं भी लिखना है तो अब आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मालूम है y इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स x एक्सेस के पैरेलल है, और y इक्वल्स टू 3 है, यानी x एक्सेस से डिस्टेंस कितना है 3 है। तो ये अगर x एक्सेस है और ये पॉइंट मेरा 0,0 है, तो ये पॉइंट होगा मेरा 0,3। तो इस डिस्टेंस पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? और या फिर जैसे एग्जांपल में मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि आप इसकी एक टेबल बना लीजिए और पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो एक तरफ x रखिए, एक तरफ y रखिए। अब x की वैल्यूज़ रखते जाइए, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए। आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, आपको y की वैल्यू हमेशा 3 मिलेगी। फिर इन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, 0,3, 1,3 या 2,3, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो भी यही लाइन बनेगी। क्लियर है? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपके पास इक्वेशन थी 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 9 राइट हैंड साइड जाएगा, तो 0 माइनस 9 हो जाएगा। तो 0 माइनस 9 आपको देगा -9। अब 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू -9/2। अब -9/2 एक्चुअली में क्या होता है 4.5। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास -4.5। तो नंबर लाइन पे देखिए -4.5 यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, यानी y एक्सेस के पैरेलल, और y एक्सेस से कितना दूर, नेगेटिव साइड में 4.5, यानी -4.5। तो देखिए x एक्सेस और y एक्सेस बनाया, और ये वाला जो पॉइंट है ये -4.5 है, तो इस पॉइंट से पास होती हुई और y एक्सेस के पैरेलल ये वाली जो लाइन होगी यही इस इक्वेशन की लाइन होगी। क्लियर है? और अगर इस तरह से नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं y को। कैसे? 0y लिख दीजिए, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, उसकी टेबल बना लीजिए और फिर पॉइंट्स को मार्क करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेक सेंस? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और साथ में चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो प्लीज़ एक बार अपने हाथ से गो थ्रू कीजिए, और जो भी आप एक्स्ट्रा बुक प्रेफर करते हैं उस वाले बुक से प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।
Become your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.